अगर आप कार डिटेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो YouTube पर आपको दो तरह की वीडियोस मिलेंगी। एक जो बोलेंगी कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, और दूसरी जो सिर्फ मशीन और इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बता देंगी। लेकिन एक सवाल का जवाब कोई नहीं देता, अगर मैं आज 10 लाख इन्वेस्ट करूं तो क्या ये बिजनेस सच में चलेगा? बिजनेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं चलता। बिजनेस तब चलता है जब आपके पास कस्टमर बार बार आए। और कार डिटेलिंग बिजनेस में कस्टमर सिर्फ गाड़ी धुलवाने नहीं आता, वो अपनी महंगी कार आपके भरोसे छोड़ता है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो एक कस्टमर 10 नए कस्टमर लेकर आता है, और अगर क्वालिटी खराब हुई तो एक नेगेटिव रिव्यू ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस सर्विस में है, ब्रेक इवन के लिए कितने कस्टमर चाहिए, और क्या 2026 में भी कार डिटेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने का सही डिसीजन है। कार डिटेलिंग बिजनेस की अर्निंग सिर्फ कार वॉश से नहीं आती। इस बिजनेस की इनकम 5 मेजर सर्विसेज से आती है। इसमें फर्स्ट इंटीरियर डिटेलिंग, जिसमें सीट, डैशबोर्ड, कारपेट, रूफ लाइनिंग और एसी वेंट्स की डीप क्लीनिंग होती है, जिसमें चार्ज किया जाता है 2000 से 6000 के बीच में। पेंट करेक्शन, जिसमें स्विल मार्क्स और लाइट स्क्रैचेस को मशीन पॉलिशिंग से इंप्रूव किया जाता है, इसके लिए चार्ज किया जाता है 3000 से 15000 के बीच में। थर्ड, सेरेमिक कोटिंग, जिसमें प्रीमियम पेंट प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए चार्ज किया जाता है 15000 से 40000 के बीच। फोर्थ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये जो सर्विस है ये लग्जरी और प्रीमियम कार्स में ज्यादा इसकी डिमांड रहती है, इसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं 60000 से 2 लाख के बीच में। और फिफ्थ है एनुअल मेंटेनेंस पैकेज, ये एक रिकरिंग सर्विस प्लान है जो रिपीट इनकम क्रिएट करता है, और सक्सेसफुल डिटेलिंग स्टूडियो कार वॉश सर्विस पर डिपेंड नहीं करते। प्रीमियम सर्विस और रिपीट कस्टमर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का मेन सोर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का डिटेलिंग स्टूडियो बनाना चाहते हैं। जैसे बेसिक डिटेलिंग स्टूडियो के लिए आपके पास बजट होना चाहिए 5 से 8 लाख का, और प्रीमियम स्टूडियो के लिए आपका बजट होना चाहिए 15 से 30 लाख का, या इससे ज्यादा भी। पर नए एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पहले ही दिन सब कुछ खरीद लेते हैं। हर मशीन स्टार्टिंग में लेना जरूरी नहीं होता। आपके पास में कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेशर वॉशर, वेट एंड ड्राई वैक्यूम, एयर कंप्रेशर, ड्यूअल एक्शन पॉलिशर, डिटेलिंग लाइट्स, बेसिक केमिकल्स, माइक्रोफाइबर टॉवल्स, इनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको स्केल अप करना हो तो उसके लिए इक्विपमेंट जैसे मशीन, हॉट वाटर एक्सट्रैक्टर, ओजोन मशीन, व्हीकल लिफ्ट। उसके बाद में अगर आप प्रीमियम के लिए जाते हैं तो फिर आपको पीपीएफ इंस्टॉलेशन सेटअप चाहिए होता है, इंफ्रारेड ड्राई लैंप, एडवांस इंस्पेक्शन लाइट्स के साथ में आप अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर बजट लिमिटेड है तो मशीन से पहले टेक्नीशियन ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए। स्किल्ड टेक्नीशियन एवरेज सेटअप से भी प्रीमियम रिजल्ट दे सकता है। शोरूम जैसा इंटीरियर बनाने में बजट खर्च मत कीजिए। मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और ब्रांडिंग के लिए भी बजट रखिए। अब देखते हैं 8 से 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मंथली रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हर एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देख रहा है, इन्वेस्टमेंट, मंथली कॉस्टिंग और प्रॉफिट। ध्यान रहे, नीचे दिया गया मॉडल एक इलस्ट्रेटिव बिजनेस एग्जांपल है। एक्चुअल फिगर सिटी, प्राइसिंग, कस्टमर वॉल्यूम और ऑपरेशन के हिसाब से बदल सकता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका शॉप डिपॉजिट प्लस इंटीरियर में आपका 2 लाख का खर्चा है। प्रेशर वॉशर आपका 35,000 में आ जाएगा। एयर कंप्रेसर 30,000, वेट एंड ड्राई वैक्यूम 20,000, ड्यूअल एक्शन पॉलिशर 30,000, स्ट्रीम मशीन, लाइटिंग सेटअप 50,000, केमिकल प्लस कंज्यूमेबल 75,000, टूल एंड एक्सेसरीज 60,000, ब्रांडिंग एंड मिसलिनियस में आपका खर्चा 10,000, जिसकी टोटल अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे तो इसकी एस्टिमेटेड टोटल 7 लाख के बीच में बैठेगा। मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होने ही है आपके, अगर हम उसकी बात करें, जिसमें है आपका शॉप रेंट 40,000, टेक्नीशियंस की सैलरीज 50,000, की सैलरी 15,000, इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर का बिल आपका 12,000, मार्केटिंग एक्सपेंस आपका 20,000, इंटरनेट प्लस सॉफ्टवेयर आपका 3,000, मिसलिनियस में 10,000, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही आपकी 1.5 लाख की है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसका मंथली रेवेन्यू देख लेते हैं, जिसमें सर्विसेज है इंटीरियर डिटेलिंग, पेंट करेक्शन, सेरेमिक कोटिंग, हेडलाइट रिस्टोरेशन। इंटीरियर डिटेलिंग के 35 जॉब भी करते हैं, जिसका एवरेज बिल 3500 का है, तो आपका 1,22,500 का यहाँ से रेवेन्यू आता है। पेंट करेक्शन में अगर आप 15 जॉब्स करते हैं और एवरेज बिल आपका 8,000 का है, तो 1,20,000 आपका यहाँ से आ रहा है। सेरेमिक कोटिंग अगर आप 12 जॉब करते हैं, एवरेज बिल 20,000 का है, तो 2,40,000 यहाँ से आता है। हेडलाइट रिस्टोरेशन अगर मंथली 20 जॉब मिलती है, एवरेज बिल 1,500 का है, तो 30,000 आपका यहाँ से रेवेन्यू आता है। टोटल हो गया 5,12,500 रुपए। अब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करके देखें, मंथली रेवेन्यू आपका है 5,12,500 रुपए, और आपका एस्टिमेटेड कंज्यूमेबल है 80,500 रुपए। इसमें से आपका ग्रॉस मार्जिन निकल के आ रहा है 4,28,000 रुपए। अब इसमें से अगर आप फिक्स्ड आपके मंथली एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका आ गया 1,50,000 रुपए, तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 2,78,000 पर मंथ। गारंटेड प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स समझाने के लिए एक एग्जांपल मॉडल है। रियल प्रॉफिट आपके सर्विस मिक्स, प्राइसिंग, ऑक्यूपेंसी और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। कार डिटेलिंग बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस जरूर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रीमियम सर्विस कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं। एक नॉर्मल कार वॉश में कस्टमर 400 से 700 खर्च करता है, लेकिन डिटेलिंग स्टूडियो में वही कस्टमर इंटीरियर डिटेलिंग, पेंट करेक्शन, सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ जैसी सर्विसेज लेकर एक ही विजिट में काफी ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी चैलेंज भी शुरू होती है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। सेरेमिक कोटिंग या पीपीएफ जैसी सर्विस में एक गलती का कॉस्ट सिर्फ रिफंड नहीं बल्कि रेपुटेशन भी होता है। अगर हम इस बिजनेस के रोड मैप की बात करें तो फेज 1 में आपको इंटीरियर डिटेलिंग, एक्सटीरियर डिटेलिंग और पेंट करेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। जब रेगुलर कस्टमर बेस बनने लगे और टेक्नीशियन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब सेरेमिक कोटिंग ऐड कीजिए।
पीपीएफ तब शुरू कीजिए जब ट्रेंड इंस्टॉलर, प्रॉपर टूल और कंसिस्टेंट डिमांड दोनों अवेलेबल हो। सिर्फ एक बार सर्विस बेचकर प्रॉफिट का मत सोचिए। हर कस्टमर को एनुअल मेंटेनेंस पैकेज या पीरियोडिक डिटेलिंग का प्लान ऑफर कीजिए। रिपीट कस्टमर बिजनेस को स्टेबल बनाते हैं और मार्केटिंग कॉस्ट को कम करते हैं। बिजनेस ग्रो करने के बाद पहले बुकिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, फिर टेक्नीशियन टीम एक्सपेंड कीजिए और उसके बाद ही नए सर्विस या दूसरी ब्रांच के बारे में सोचिए। डिटेलिंग बिजनेस में कंपटीशन सिर्फ प्राइस का नहीं होता, कंपटीशन फिनिश क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी का होता है। अगर हर कार आपके स्टूडियो के ओनर की एक्सपेक्टेशन से बेटर कंडीशन में बाहर निकलती है तो वही कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सकता है। इसी अप्रोच के साथ अगर आप इस बिजनेस में एंट्री करते हैं तो आप सिर्फ एक डिटेलिंग स्टूडियो नहीं बल्कि एक प्रीमियम ऑटोमोबाइल सर्विस ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं।